क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। चलो भैया क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या है, ये क्या करते हैं, क्या बताएंगे, हम ये समझो। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे देखें क्वांटम नंबर्स क्या बताएगा, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएगा, और क्या बताएगा, उसकी एनर्जी बताएगा। उसकी क्या बताएगा, एनर्जी बताएगा। और उसकी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की डायरेक्शन को बताएगा। एनर्जी और क्या करेगा, एनर्जी और क्या करेगा, डायरेक्शन को बताएगा। पोजीशन को बताएगा, उसकी एनर्जी बताएगा और उसकी डायरेक्शन को बताएगा। अब कभी कभी तो यही क्वांटम नंबर्स आपके ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को भी बताते हैं। ये बेसिकली एम ऑर्बिटल्स, एम जो होता है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। ओरिएंटेशन किसके, ऑर्बिटल्स की, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और क्या एनर्जी और डायरेक्शन के बारे में क्वांटम नंबर्स आपके बताएंगे। एक ही क्वांटम नंबर है जो ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन की चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या है, सबकी बात करते हैं, ठीक है। ठीक, तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी और डायरेक्शन का हम बताएंगे, और ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशंस के बारे में बताते हैं। ओरिएंटेशन के बारे में केवल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, एम से जिसको रिप्रेजेंट करेंगे, अभी बात करेंगे। अलग अलग सिंबल्स हैं, कहीं कहीं एम लिखा रहता है, कहीं कहीं एम एल लिखा रहता है, कहीं कहीं राइटर्स कुछ भी लिखते हैं, एम एल भी लिखते हैं, एम लिखा रहता है कहीं कहीं, कन्फ्यूज मत होना इसके लिए। क्वांटम नंबर्स है कितने, 4 हैं। कौन कौन से हैं ये समझते हैं। क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं, बेसिकली निकालने को आते हैं आपके यहाँ कि क्वांटम नंबर्स आप कैसे निकालेंगे। 4 है ये। पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट है ये। सेकंड है आपका एजीमुथल, थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आप देखो फोर्थ क्या है आपका स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को स्मॉल एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को या तो एम से या कहीं कहीं एम एल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर को या तो सिंपली एस से या तो क्या करेंगे, एम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान में रखो। ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये सिंबल्स हैं इनके, ये समझो पहले कि कहीं कहीं ये तो हमेशा सबके लिए कॉमन रहेगा, बस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से स्पिन क्वांटम नंबर में आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली ये है, ये समझो। समझना है, ये 4 हैं, पहले तो ये समझो, ठीक है। ये 4 है, एन एल एम एस, बेसिकली ये है। अब सबसेल के बारे में तुम्हें आइडिया है कि नहीं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे, तब जाकर बात बनेगी। कितने सबसेल्स पढ़े हो अभी तक, जानते हो, बताओ जरा मुझे। 4 पढ़े हो, एस पी डी। और किस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये बताओ मुझे। ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो बताओ जरा, एस में कितने होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं और एफ में कितने। एस में एक ही होता है, पी में, डी में और एफ में। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 6, 10, इसमें कितने होते हैं। क्यों ऐसा, इन ईच ऑर्बिटल
ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एस में 1 ही होता है, पी में 3 होते हैं, डी में, एफ में 7 होता है। तो अगर हम पी क्यों देख रहे हैं जरा देखिए यहाँ, पी की अगर हम बात कर रहे हैं, एस में तो एक ही सेल होगा तुम्हारा ऑर्बिटल, सॉरी पी की बात करेंगे 3 होगा, एक होता है पी एक्स, पी वाई, और क्या होता है एक पी जेड होता है, एक होता है डी का तुम्हारा, डी में कितने होते हैं 5 होते हैं। ये सब जानते रहो बस, बेसिकली ये है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स वाई होता है, फिर तुम्हारा क्या होता है डी जेड स्क्वायर, बीच वाला बेसिकली तुम्हारा डी जेड स्क्वायर का होता है, ये समझ रहे हो बस, ठीक है। बीच वाला बेसिकली क्या होता है डी जेड स्क्वायर, बाकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किधर भी हो सकता है, लेफ्ट राइट किधर भी हो सकता है, बीच में डी जेड स्क्वायर आता है, ये दिमाग में पहले सेट कर लो अपना, बस 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जब हम m की वैल्यू 0 की बात करेंगे ना, तो हमेशा मिडिल वाले ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, जिसे p सबसेल में है m की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब बीच वाले ऑर्बिटल की बात हो रही है, d सबसेल में है m की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब बीच वाले ऑर्बिटल में है, f सबसेल में है d ऑर्बिटल की वैल्यू m की वैल्यू 0 आ गई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब हम मिडिल वाले में है, 7 ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ f में, जिसका मतलब हम किस में है 4th वाले ऑर्बिटल में है, वहाँ बात हो रही है, ये ध्यान में रखना बस। बाकी अब्बा प्रिंसिपल से तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं ये समझो पहले। अब्बा प्रिंसिपल तुम्हारा क्या कहता है बताओ, 1s और क्या था बताओ, 1s 2s 2p 3s। अब्बा प्रिंसिपल यही कहता है ना कि एटम्स के सबसे मतलब ऑर्बिटल्स के सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं एंटर करते हैं। तो 1s 2s 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी 2s की, 2s से किससे ज़्यादा की होगी 2p की, फिर 1s 2s 2p 3s और 3p 4s 3d 4p और बताओ 5s और 4d, बोलो फिर 5p 6s और 4f 5d और 6p 7s, फिर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 4p 5p 6x 4f 5d 6p 7s 7s SSPS PSDP SDPS FDPS FDPS, फिर F आएगा किसका 5F 6D 7P 8, और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन, S में 2 होगा, P जहाँ है वहाँ कितने होंगे 6 होंगे, और D जहाँ होगा वहाँ मैक्सिमम कितने होंगे 10, F जहाँ होगा मैक्सिमम वहाँ कितने होंगे 14। ये ध्यान में रह जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं। किसका 1 2 3 4 है ये समझना। ये जो नंबर पहले लिख कर आ रहा है यही तुम्हारा क्या है प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर। ये जो 1 है ये 2 3 4 ये लिख कर आ रहा है यही तुम्हारा क्या है प्रिंसिपल क्वांटम। समझ में आया, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब इससे तुम्हारे अदर क्वांटम नंबर्स कैसे निकलते हैं ये समझो। पूरी वैल्यू इसी पे डिपेंड कर रही है, किस पे एन पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी पे डिपेंड करेगी। एन की किसी वैल्यू के लिए, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, एन की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगी ना तुम्हारा। ये एन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसका नंबर ऑफ सेल जितना ज़्यादा होगा इसका एटॉमिक साइज उतना ही क्या होगा, इसका एटॉमिक साइज उतना बड़ा होगा। ये नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, कौन, एन, ठीक है, ये एन। अब एन के किसी एक वैल्यू के लिए एल की क्या क्या वैल्यूज होंगी ये समझो। यहां आते हैं जो तुम्हारा एजीमुथल हमने पढ़ा ना अभी, वही एन की किसी वैल्यू के लिए एन की वैल्यू कहां से, एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, एल से कहां तक होगी, एल से
या 0 से L माइनस या n माइनस 1 तक होगी कि नहीं? 0 से n माइनस 1 तक होगा? 0 से कहाँ तक होगा? n माइनस 1 तक होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे n की वैल्यू 1 ही है तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या आएगी? 0 भी आएगी और क्या आएगा? 1 भी आएगा। उसके बीच में जो नंबर आएंगे वो भी लिखे जाएंगे। n की वैल्यू 3 है तो जरा समझना, L की वैल्यू क्या आएगी? 0 भी आएगी, 1 भी आएगी और क्या आएगी? क्योंकि n माइनस 1 करोगे 2 आएगा ना, तो 0 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं सब लेंगे। तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और क्या आएगा? यहाँ 2 भी आ जाएगा। 4 होगा तो n की वैल्यू 4 हो तो L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू बिल्कुल L की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगा, 2 भी होगा और क्या होगा? 3 होगा। ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ समझो, अब यहाँ समझो, लेकिन SPDF के लिए भी समझो। फॉर S सब सेल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, S सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? P सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? D सब सेल के लिए P की L की वैल्यू क्या होती है? और F सब सेल के लिए क्या होती है भैया? कभी कभी ऐसे भी निकालने होंगे आपको। SPDF में दिया तो ऐसे, n की वैल्यूज दी है तो इसके हिसाब से समझना है। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज की हम बात करेंगे, L की कितनी वैल्यूज निकलेंगे, तो n जितना रहेगा उतने ही नंबर ऑफ L निकलेंगे तुम्हारे। मतलब n की वैल्यू अगर 3 है ना तो L की 3 वैल्यूज निकलेंगी, n की वैल्यू 2 है तो L की 2 वैल्यूज निकलेंगी। जैसे n की वैल्यू 1 थी तो L की 1 वैल्यू निकली, वो भी क्या है? 0। n की वैल्यू 2 है तो L की 2 वैल्यूज निकलेंगी, वो कौन कौन सी हैं? 0 और 1। n की वैल्यू 3 है तो L की 3 वैल्यूज निकलेंगी, वो कौन कौन सी हैं? 0 है, 1 है और क्या है? 2 है। और n की वैल्यू अगर 4 है तो L की भी 4 वैल्यू आएंगी, वो कौन कौन सी होगी? 0, 1, 2, 3, 4। समझ में आया? ये बताया गया। SPDF में समझ रही है तो ये है। S के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0। P सब सेल के लिए क्या होगा? D के लिए क्या होगा? F के लिए क्या होगा? समझ में आया? ये L हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतनी ठीक। इसके अलावा आप ये चीज़ यहाँ से समझो कि n की किसी एक वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए L के उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज निकलेंगे जितनी n की वैल्यू होगी। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हुआ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L इक्वल टू कितने होंगे? जितना n होगा ना उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज निकलेंगे किसकी? L की, इंक्लूडिंग 0। समझ गया ना? ये बात जहन में पहले सेट कर लो। कभी कभी पूछ लेता है कितना वैल्यूज निकलेगा यही बता दो, कभी कभी वैल्यू निकाल के पूछा जाएगा, कभी पूछ लेगा कितनी वैल्यूज निकलेंगी यही बता दो, डायरेक्ट यहीं से बता देना है। अभी क्वेश्चन करेंगे सब आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो, पहले इसको देखते हैं। अब आगे आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम समझते हैं। जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है ना, ये अब इसकी वैल्यू L पे डिपेंड कर रही है, n पे भी कर रही है, लेकिन L पे देखो, L की वैल्यू n पे डिपेंड कर रही है और m की वैल्यू L पे, तो इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंड कर रहा है? n पे ही तो डिपेंड करेगा ना। जरा देखो n की जो वैल्यू होगी, इसको या तो हमने कहा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो m से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम m s से रिप्रेजेंट करेंगे, m l से करेंगे। या तो हम किससे कर रहे हैं? m से कर रहे हैं, या तो सिंपली किससे करेंगे? m l से करेंगे। L की किसी भी वैल्यू के लिए m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी ये समझना पड़ेगा। फ्रॉम -L टू L होगा इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। L की किसी भी वैल्यू के लिए n की वैल्यू -L से कहाँ तक होगी? L तक होगी, प्लस L तक होगी, या L तक समझो, इंक्लूडिंग क्या होगा इसमें? 0। इसका मतलब अगर L की वैल्यू 0 ही हो गई तो m की वैल्यू क्या आ गई बेसिकली? लेकिन अगर L की वैल्यू 1 हो गई तो m किसके लिए? L 1 किसके लिए था?
थोड़ा और समझाते हैं। एल की वैल्यू 0 हो गई तो ये किस सबसेल के लिए था? एस में कितने ऑर्बिटल? एस में कितने ऑर्बिटल? वन ही ऑर्बिटल है। तो यहाँ एम की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? बस 0, क्योंकि एम की वैल्यू एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ माइनस एल टू 0 पे एल तक डिपेंड कर रही है, इंक्लूडिंग 0, तो 0 के अलावा कुछ आ नहीं सकता। लेकिन एल की वैल्यू अगर 1 है तो हाँ, पी ऑर्बिटल में कितनी सबसेल बताओ? मतलब पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल? एक पी एक्स है, फिर क्या है पी वाई, और क्या है पी जेड होता है बेसिकली, वहाँ पी वाई होता है, लेकिन लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। इसका बाद हम बीच में जाएंगे। तो अगर एल की वैल्यू 1 हो गई तो एम की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? देखो, माइनस एल से प्लस एल तक है। माइनस एल का मतलब -1, प्लस एल का मतलब कितना हो गया +1, इंक्लूडिंग 0, तो बीच में क्या आएगा? इसका मतलब जब हम पी वाई में है तो एम की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जब पी एक्स में है तो एम की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। पी जेड में है तो एम की वैल्यू क्या होगी? +1 होगी। तो हमने कहा एल की किसी भी वैल्यू के लिए एम की वैल्यू -L to +L होगी, इंक्लूडिंग 0, मतलब बीच में 0 आएगा। मिडिल वाला टर्म हमेशा क्या होगा? 0 का होगा। ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, बता तो रहा ही हूँ। आगे देखो भी। हाँ, अब L की वैल्यू अगर 2 हो गई तो हम किस में चले गए? M की वैल्यू बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी? हाँ, -2 से +2 जाएंगे। इसका -2 हमारी क्या होगी? पहली वैल्यू होगी, और +2 हमारी क्या होगी? सबसे लास्ट वाली होगी। अरे +2 इधर भी हो सकता है, यहाँ आएगा -1, यहाँ क्या आएगा? 0, यहाँ आएगा क्या? ये m की वैल्यूज़ हैं। ये किसकी वैल्यूज़ हैं? ये हम किसकी वैल्यूज़ लिख रहे हैं? इसका मतलब पहले वाले ऑर्बिटल के लिए क्या आएगा? -2, दूसरे के लिए क्या आएगा? -1, तीसरे के लिए आएगा 0, चौथे के लिए +1, पांचवे के लिए प्लस। इसी तरह से f का भी बन जाएगा -3, -2, -1, L = 3 आ गया। इसका मतलब किसकी बात हो रही है? अब m की क्या क्या वैल्यूज होंगी ये देखो जरा यहाँ से। है ये 7 है ना? तो -3 से जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? -2, -1, 0, +1, +2, और क्या हो गया ये किसकी वैल्यूज हैं? मिडिल वाले ऑर्बिटल का क्या होगा? हमेशा 0 होगा, ये ध्यान में रखना। भाई घटते घटते कहाँ तक जाएंगे? या बढ़ते बढ़ते बीच में कहीं 0 आएगा तब तो वहाँ जाएंगे +1, +2, ऐसे चलेगा सिलसिला। ये इस तरह से। लेकिन अब यहाँ समझ रहा, ये मज़ेदार चीज़ है, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। अब हम कहेंगे कि L की किसी भी वैल्यू के लिए M के कितनी वैल्यूज निकलेंगी? फॉर एनी नंबर ऑफ L, फॉर एनी वैल्यू ऑफ L या फॉर एनी नंबर ऑफ L, या जो भी लिखना चाहो तुम, हम चलो वैल्यू लिख देते हैं। फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ M इक्वल टू M, यही है तुम्हारा ML, लिखो या M, बात एक ही है, मैं M लिख रहा हूँ। 2L + 1 कितना होगा? 2L प्लस कितने नंबर्स होंगे? मतलब L के जितने नंबर है। 2L + 1 क्यों लिखा जा रहा है? समझ में आ रहा है क्यों 2L + 1 लिखा जा रहा है? क्योंकि -L से +1 L तक जा रहे हैं। एक तो -L से 0 तक आने में L, एक तो 0 से L तक जाने में L, 2L आ गया, बीच में 0 भी तो आ रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कितने नंबर आएंगे इसके? 2L प्लस। और यहाँ भी देख लो, यहाँ L की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो M की कितनी वैल्यूज निकली? L की वैल्यू यहाँ 1 रखो तो कितना आएगा? 2 × 1 + 1 कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं? L की यहाँ कितनी वैल्यू है? 1, तो M की भी कितनी वैल्यू आ रही है? 1। यहाँ देखो L की वैल्यू 0 रखो तो M की वैल्यू 1 ही तो आएगी।
परेशानी तुम्हें यहाँ होगी और यहाँ होगी, ये मज़ेदार चीज़ है। एल की वैल्यू कितनी है 2, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू कितनी आ गई, देखो एल की कितनी वैल्यू है, एल एम की कितनी वैल्यूज आ गई। अगर इसी को एन से रिलेट करके देखना हो तो परेशानी यहाँ आएगी, ये समझना है। इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा मज़ेदार चीज़ है, ये समझना है। एम की वैल्यू अगर एन से रिलेट करके देखना हो तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम इक्वल टू होगा एन स्क्वायर। एम की कितनी वैल्यूज होंगी, अब ये परेशानी करेगा कहाँ पर, जब आपको ये समझ में आना, देखो कैसे समझ आना कि ये कैसे है कैसे नहीं। जैसे मान लो कहीं लिखा होगा ना कि एन की किसी वैल्यू के लिए ये आ रहा है, तुम्हें लगे यार इतना तो इसमें इतना ही मिल रहा है, कैसे होगा। जैसे मान लो किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे मान लो हम 2p1 तक गए थे, कहाँ तक गए थे 2p, अगर हम 2p1 तक गए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2p1 तक गए थे तो p सब सेल में गए, l की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है 1 हो गई, m की वैल्यू यही होगी। 2p1 में गए थे इसका मतलब नंबर ऑफ n की जो वैल्यू हो गई वहाँ तो 2 हो गई, n की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई 2। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 2 का स्क्वायर कितना होता है, जबकि इस फॉर्मूले से देख रहे हैं n की वैल्यू कितनी आ रही है, तब बात बिगड़ेगी कि नहीं। तब तुम सोचोगे कि यहाँ ये मामला कैसे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ दिख रहा है 3 है लेकिन है कितना 4 आना चाहिए, वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। हालांकि वो बहुत डीप वाली बातें हैं, बस उतना ही ऊपर ऊपर पूछा जाता है। परेशानी इसलिए होगी क्योंकि L की वैल्यू जो हमने L की वैल्यू 1 लिखा तो इसमें S वाला ऑर्बिटल भी तो कंसीडर करोगे, जिसका P सबसे ला रहा है उसका S ऑर्बिटल भी तो आ रहा होगा। तो L की वैल्यू 0 और 1 दोनों रही होगी, तो 0 के लिए 0 आ रहा है, P के लिए -1, 0 और +1 आ रहा है, इसलिए वहाँ 4 होगा। समझ में आया ये कैसे मैं कह रहा हूँ, नहीं समझी कैसे, बिल्कुल नहीं आया, समझाता हूँ। देखो यही तो दिक्कत है। फिलहाल चलो अभी तो S का बता देता हूँ, तब मैं इसको साथ में लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ये समझ में आया ना, इतना ध्यान रखो, तुम्हारे लिए काम का इतना है बस। अब आ जाओ क्या, अब हुंड्स लॉ से ये तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेंगे, हुंड्स लॉ तो पता है, पहले एक एक करके एंटर करेंगे, फिर क्या होगा उनकी पेयरिंग होती है, समझ रहे हैं ना। जितने ऑर्बिटल्स तुम्हारे वैकेंट यहाँ प्रेजेंट हैं सब में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके एंटर करेंगे, फिर क्या होंगे उनकी पेयरिंग होती है। ये बताया था ना हमने, याद है, पढ़े भी हो, सब जानते हो अच्छे से। चलिए अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये तो बहुत आसान है, हर एक ऑर्बिटल में जानते हो। अगर इस तरह से है, कैसा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन का अगर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो स्पिन क्वांटम नंबर S की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए भी सिंबल ना कहीं कहीं S कहीं कहीं MS यूज़ किया जाता है। क्लॉकवाइज है तो क्या लिखेंगे +12, एंटी क्लॉकवाइज है तो S की वैल्यू कितनी आ गई, बस इतना ध्यान रखना। मतलब हर एक ऑर्बिटल में जो ऐसे लिखा जाता है ये, तो इस पहले वाले के लिए क्या लिखा जाता है +12, इस दूसरे वाले के लिए क्या लिखा जाता है -12। इसका मतलब +12 लिखा है तो समझ लेना किसके लिए लिखा गया है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, उस ऑर्बिटल में पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा गया। अब किस ऑर्बिटल में है ये M बताएगा, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कौन बताता है, M की वैल्यू 0 है, P में है तो इसका मतलब बीच में है हम। M की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हम 1 पे हैं, अगर P में है तो फर्स्ट पोजीशन पे हम, ठीक है ना, लास्ट में भी जाएंगे आप। ये M बताएगा कि कौन सी ऑर्बिटल में है हम। बात क्लियर हो रही है हमारी, यहाँ से ये पता चलेगा।
तुम्हारा क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर वहाँ से मामला क्लियर हो, बताओ। ठीक है, अब बोर बड़ी, हाँ क्या क्या ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब n की किसी एक वैल्यू के लिए n की कितनी वैल्यूज होंगी ये समझना होगा, l की किसी एक वैल्यू के लिए s की कितनी वैल्यूज होंगी ये देखना होगा। अब यहाँ समझो, समझिए पहले, ठीक है। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा। चलो देखो इसको, देखो इसको, देखो, इसलिए कहा जाता है क्लास में सीरियस रख लो, एक बार चीज़ें निकल जाती हैं तो बहुत परेशानी है। n की किसी एक वैल्यू के लिए s की कितनी वैल्यूज होंगी? फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ s, m में जितनी वैल्यूज आएंगी उसके क्या हो जाएंगे? डबल। अगर इसी को हम l से रिलेट करके देखें तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ l, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ s कितना होगा? भाई m में देखें तो 2l + 1 होता था, उसका डबल, क्योंकि हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2l+। इसी को n से रिलेट करें तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n, उसी का डबल हो जाएगा, क्योंकि m में n स्क्वायर आया था तो इसमें क्या जाएगा? 2n स्क्वायर। मामला समझाते हैं, अभी समझ में आएगा, टेंशन ना लो। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बताओ, पहले समझाते फिर आए हम लॉजिक पे। पहले बोरबरी का ला समझो। बोरबरी साहब अपना क्या बताते हैं? कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, सॉरी हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? बोलो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होंगे ना। इसका मतलब कितने जाएंगे? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8, फिर 18, फिर ये बताया। यहाँ के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ के लिए n की वैल्यू कितनी है? यहाँ के लिए n की वैल्यू कितनी है? यहाँ के लिए n की वैल्यू कितनी है? अब मामला ये रखना, n की वैल्यू जब 1 है तो कौन कौन से सबसे लाएंगे ज़रा बताओ हमें? केवल और केवल s आएगा। n की वैल्यू जब 2 है तो इसमें कौन कौन से सबसे लाएंगे? n की वैल्यू 3 है तो इसमें कौन कौन से सबसे लाएंगे? n की वैल्यू जब 4 है तो कौन कौन से सल्फर लाएंगे? बस इतना मामला रखो, सब चीज़ ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन आ जाओ, चलो अब बताओ, क्वेश्चन बताओ क्या है? एक इसी में आता है n+l रूल, समझ लो पहले। अरे समझो पहले, बताएं तुमको। अब बाउ रुएल, अब बाउ साहब सब थोड़ी बता के चले जाएंगे, अब बाउ से भी बड़े बड़े यहाँ बाप है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बता कर गए हैं, सब समझना पड़ेगा। अब बाउ साहब तो सिर्फ इतना बता गए कि एटम के ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करेंगे। कभी कभी एनर्जी लेवल सेम आ जाता है, n से वैल्यू डिफरेंट करेंगे, उसका भी अपना रूल है, उसी को बोलते हैं n+l रूल। उसी को बोलते हैं क्या? n+l। हाँ देखो इसको, n+l इसी को समझना है, यही देखना है। n+l रूल क्या है वो बताते हैं। n का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l का मतलब क्या है? एजिमुथ। कि जिनके लिए इनकी वैल्यू सेम आ जाए। पहले तो ये समझना कि n+l की वैल्यू जिसके लिए कम आएगी वहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर करेंगे।
लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिट्स के लिए, किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स के लिए n+l की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ एंटर करेगा जहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये कहता है तुम्हारा कौन, n+l। तो n+l की वैल्यू अगर सेम हो गई तब उस केस में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वहाँ इंटर करेगा, क्या है, इलेक्ट्रॉन वहाँ इंटर करेगा पहले, वहाँ इलेक्ट्रॉन करेगा इंटर पहले, इलेक्ट्रॉन वहाँ, 2 बार इलेक्ट्रॉन लिख दिया क्या, इलेक्ट्रॉन वहाँ पहले इंटर करेगा, पहले इंटर करेगा, जिसके लिए n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू क्या हो, कम हो। इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे 3D ले रहे हैं हम, 3D, D के लिए जरा बताओ L की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, अब्बा रूल में आ जाते हैं हम, जरा अभी लिखे थे ना हमने, कहाँ लिखे दोस्त, ये रहे। अब इसमें समझो तुम, अच्छा इन्हीं दोनों को उठाकर तुम देख लो, इन दोनों को जरा देखो, तुम 3p को देखो और 4s को देखो। 3p में जरा बताओ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है कि नहीं, सॉरी n की वैल्यू 3 है कि नहीं, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, 1 होगी, n+l निकाले तो कितना है जरा बताओ। अच्छा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, और l की वैल्यू कितनी है, यहाँ 0 है, यहाँ भी n+l की वैल्यू निकालने तो कितना आएगा जरा बताओ। दोनों की देखो वैल्यू सेम करने, प्लस करने पे सेम आ रहा है कि नहीं। तो n+l रूल क्या कहता है, जिनके लिए l+l की वैल्यू सेम आएगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ पहले इंटर करेगा जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में n की वैल्यू कहाँ कम है, 3p में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 4s में जाएगा। इसी हिसाब से अरेंज करना है, अरेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझी, हर जगह ये प्रिंसिपल लगेगा। अब 5f 6d में कहीं भी देखोगी हर जगह मिलेगा, समझ गई, समझी खातून। चलो अब जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछो, मैं सब बता दूंगा, ये समझा दिया हमने। हाँ लाओ बताओ, कोई क्वेश्चन बता दें, सब आसानी से आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, ओके डन, l की वैल्यू 1 है, गुड, m की वैल्यू 0, ओके, s की वैल्यू, अब बताओ जरा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन का है ना, ठीक है चलो देखो, n की वैल्यू 4 है, ये क्लियर है। चलो l की वैल्यू 1 हो गई, अगर 4 है तो इसका मतलब 3 तो कंप्लीट है ना, 3 कंप्लीट है तो कितने इलेक्ट्रॉन है गए ऑलमोस्ट। चलो फिर देखो, l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हम p सब सेल की बात कर रहे हैं, l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हम किस में हैं, p सब सेल में हैं। p सब सेल में कितने ऑर्बिटल, m की वैल्यू 0 है, इसका मतलब बीच वाले में है हम, और s की वैल्यू हाफ का मतलब प्लस हाफ में है हम, और यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पहला एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी रहा होगा ना, बोलो, इसका मतलब p से पहले s तो आया होगा फोर्थ वाले का, अगर फोर्थ में जा रहे हैं p में जा रहे हैं, इसका मतलब 4s2 में तो पूरा आया होगा, लेकिन 4p में कितना जा रहा है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक यहाँ एक, अब यहाँ से इसके पहले वाला सब पता है ना, 1s2 2s2 ये सब, या 3 तक तो पता ही है कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तुम्हारे, पहले में 2, दूसरे में कितना 8, 8 2 10 18, कितना हो गया 28, 28 2 30, 30 2 कितना हो गया 32, 32 कितना है, किसका है, जर्मेनियम जी, दैट्स ऑल। कुछ है क्या था, बस यही तो हमने समझाया अभी कि कहाँ कैसे 0 होगा, कहाँ प्लस होगा, मामला यही तो समझाया हमने। देखिए जिसको तुम इतना समझ रही थी वो कितना है, झोला छाप जो पढ़ के काम चला रहे हो तुम लोग।
पढ़ लो इसको। और कोई डाउट? हाँ ये तो भेज दूंगा। और क्वांटम नंबर से अभी पूछ रहा हूँ, कोई डाउट? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी हो गया तो बेकार है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा ऐसे, देखो क्वेश्चन देखो ऐसे पूछा जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, बताओ मुझे। चलो मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ। फॉर सोडियम निकालो ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर 10th इलेक्ट्रॉन। ऑल क्वांटम नंबर फॉर 10th इलेक्ट्रॉन। इसके 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम नंबर निकालिए, जल्दी से करिए। सोडियम के लिए बात कर रहा है, चल भाई कर। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखो, फटाफट बताओ 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s। 10th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 10th इलेक्ट्रॉन p में जाएगा। 10th इलेक्ट्रॉन p में जाएगा तो p के लिए भाई n की वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा 2, और l की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 1। l की वैल्यू 1 आ गई तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जरा देखो। m की वैल्यू आपकी -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और प्लस के 1 भी हो सकती है। 10th इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसका मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसका। अब देखिए जरा इसमें कौन कौन सा है। पहला इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, दूसरा ये है इसका, तीसरा ये है, चौथा ये हो गया, पांचवा ये होगा, छठा ये। 4 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए। पांचवा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है, 10वां इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका। इसके लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेसिकली, m की वैल्यू +1 हो जाएगी, और s की वैल्यू क्या आएगी, -½ आएगी, क्योंकि इसका रोटेशन कैसे है, एंटी क्लॉक। अगर फॉर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन पूछते तो यही सेम क्वेश्चन फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए होता। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किस में जा रहा है, 3s1 में जा रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 3। s में जा रहा है तो l की वैल्यू कितनी हो गई 0। s में जा रहा है तो n की वैल्यू भी क्या होगी 0। और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है s में। तो देखो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक का स्पिन कैसे आएगा हमेशा क्लॉकवाइज। s की वैल्यू क्या आ जाएगी +12। इसी में अगर मैं कह देता 6th इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ तो, छठे इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ तो, छठे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन यही हो गए, पांचवा छठवां तो p में जाएगा ना, छठवां p में जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। m की वैल्यू, l की वैल्यू बात करेंगे p में जाएगा तो कितना हो गया 1। m की बात करेंगे तो भाई m में देखो कितना बन जाएगा, जरा देखो इस तरह से समझो तुम, -1 0 और क्या हो जाएगा +1। जरा देखो कौन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, समझो पहले, बनाओ इसको ढंग से। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, पांचवा यहाँ है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये हो गया, नौवां ये हो गया, 10वां इलेक्ट्रॉन ये है। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 6th वाले की। 6th वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, देखो 4 तक तो यहाँ हो गया 2 2 4, पांचवा ये हो गया, छठा ये है छठा इलेक्ट्रॉन। छठे इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी हो गई 0, और s की वैल्यू क्या है +1। यही आंसर है, दैट्स ऑल। 2 2 4 का गेम है, कुछ है क्या इसमें, एक बार समझ लो, चीज़ें आसान, कहीं से कुछ भी पूछा जाए। क्लोरीन एटम के लिए मैं पूछ रहा हूँ 15 इलेक्ट्रॉन का बताओ।
क्लोरीन एटम में बताओ 15th इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स बताओ। देख लो सभी बच्चों की क्लियर नहीं होते, सब रट के काम चलाते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्त। क्या समझे? क्लोरीन एटम के लिए 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, 15th इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा क्वांटम नंबर, सभी बताओ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1s2 1 2s2 2p6 3s2 3p। तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। 15th वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, n की वैल्यू कितनी हो गई 3, l की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी 1। p में कितने ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल दोस्त। n की वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ -1 से लिखेंगे 0 और क्या होगा +1। 10 तो यही हो गया था, 11वां इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 12वां ये हो गया, 13वां ये हो गया, 14वां ये हो गया, 15वां ये हो गया, है ना? नहीं 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 नहीं, 10 यहाँ हुआ था, 10 2 12 यहाँ हो गया, 12 5 17 है ना, 13 ये है, 14 ये है, 15 ये वाला हो गया, 16 और ये 17 ये नहीं भरा है, तभी का फुल फील्ड कैसे हो जाएगा? तो भैया आ जाओ, जो मैं इलेक्ट्रॉन चाहिए था कौन सा 15वां, 15वां कहाँ है? 12 यहाँ तक हो गया था, 13 14 ये कौन सा है 15 वाला ये है। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताओ +1। s की वैल्यू कितनी आ गई? लास्ट इलेक्ट्रॉन का पूछता तो मान लो इसी सेम क्वेश्चन में फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी आएगी 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू कितनी आएगी? लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहा ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, m की वैल्यू 0 होगी दोस्त, और s की वैल्यू क्या होगी -½ ना, स्पिन उल्टा हो गया। दैट्स ऑल, यही है हमारा आंसर, पूरा मामला इतना है बस, दैट्स ऑल। आ जाएगा? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।